कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मज़े में होंगे और पाइथन की इस वीडियो को एन्जॉय कर रहे होंगे और अपने पाइथन की स्किल्स को बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दीपांशु आपके लिए पाइथन की एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज डे 8 है, बूलियंस इन पाइथन। पाइथन में बूलियंस का क्या रोल है? क्योंकि विद्या टेक क्लासेस आपके लिए लगातार पाइथन को लेकर चल रहा है और पाइथन के इस बेहतरीन वीडियो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी तैयार हो जाइए आगे के लिए। आज हम पढ़ेंगे बुलियन इन पाइथन। पाइथन में बुलियन क्या होता है ये मैंने आपको पहले थोड़ा-सा बताया भी है, लेकिन आज हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट ढंग से समझेंगे। बुलियंस क्या होते हैं? बूलियन टाइप इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी ये पहले से ही बिल्ट इन है, पहले से ही बना हुआ है डेटा टाइप प्रोवाइडेड बाय पाइथन, जो पाइथन द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, विच रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द टू वैल्यूज, जो रिप्रेजेंट करता है दो में से कोई एक वैल्यू को, ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू होगी वैल्यू या फिर वो वैल्यू फॉल्स होगी। Generally, it is used to represent the truth values of the expression. यानी ये इसकी जो है ट्रुथ वैल्यू एक्सप्रेशन की, यानी वो ट्रू है या फॉल्स है, वो उसकी ट्रुथ वैल्यू हुई, वो उसको जो है एक्सप्रेस करेगा। तो ये आपका बुलियन की डेफिनेशन थी, जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी काफी हद तक कि इस तरह की कंडीशन है जहां दो वैल्यूज हमें मिल रही है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मान लीजिए आपने कोई बात करी, या तो वो बात सही होगी या गलत होगी, तो ट्रू या फॉल्स। चलिए आगे बात करते हैं बुलियन में डेटा टाइप्स। तो बुलियन में आपको जैसे समझ में आ गया, दो डेटा टाइप्स हैं, या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है ना? तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए प्रिंट टाइप करा ट्रू, तो मेरा आउटपुट जो है, क्योंकि यहाँ ट्रू का मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये किस तरह का टाइप है, किस तरह का टाइप है, तो ये क्लास में जाके बताएगा कि बुल है, यानी बुलियन है। ठीक है ना? ऐसे मैंने प्रिंट फॉल्स करा, उसको टाइप में देखा चेक करके, तो वो भी बता देगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, क्लास में बुल, यानी ये बुलियन डेटा टाइप है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि बुलियन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है, बुलियन बहुत सिंपल है। बट सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंडीशन को ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो ये डेटा टाइप बुल के हैं। तो आगे बात करते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस पे। एक्सप्रेशंस दैट एवुलेट टू ए बुलियन वैल्यू, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जो कि जो है, जिसका जो निर्णय आया, जिसका जो रिजल्ट आया, वो एक बुलियन वैल्यू में आए। जैसे हमने देखा कि 5 और 3 में 5 ग्रेटर है, ये बात ट्रू हो गई, तो ये हमारा बुलियन वैल्यू आ गई ट्रू। 3 और 5 क्या इक्वल है? इक्वल्स टू का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों इक्वल है? भैया उसको बता दे गया फॉल्स। तो आई होप आपको ये बुलियन वैल्यू समझ में आने लग गई होंगी। और आज की जो चीजें हैं, कल जो वीडियो आने वाली है, कल से 3 दिन तक लगातार हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ये सारी चीजें वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो जुड़े रहिए और अच्छे से समझने के लिए तैयार रहिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू अब हम समझते हैं। जैसे प्रिंट कर रहा हूं मैं 10 ग्रेटर देन 5, तो 10 ग्रेटर देन 5, तो ये बात सही है गलत है? तो जी ट्रू है, तो ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ऐसे हमने प्रिंट करा 2 इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू का साइन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, वो कहता है कि इक्वल है। 2 इक्वल है क्या 3 के? ये बात चेक कर रहा है। जी नहीं, 3 के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट हो गया? फॉल्स प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट करने को हमने कहा 5 स्मॉलर देन 3, कि क्या 5 छोटा है 3 से, स्मॉल है? इट इज पॉसिबल, नो, तो दैट्स इज फॉल्स। इस तरह से ये एग्जांपल आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे बात करते हैं। पहले ये सब इरेज कर देते हैं ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बात करते हैं। अब हम अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, तो बुलियन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। बुलियन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे कैसे होते हैं? जैसे एंड, और, नॉट। तो ये बुलियन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं। तो अभी हम इनको समझेंगे कि किस तरह से। तो अभी जैसे हम पहले सबसे पहले बात करेंगे एंड की।
तो एंड क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे जब ही वो हमें ट्रू देगा, वरना ट्रू नहीं देगा। ये बुलियन का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो सॉरी, एंड का सीधा सीधा लॉजिक बनना है। एंड क्या कह रहा है, जैसे एक्स और वाई दोनों के दोनों ट्रू हैं, तो मैंने प्रिंट करा एक्स एंड वाई, तो वो क्या करेगा, ट्रू करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में देखने को आपको इजीली मिलेंगे, है ना। अगर इस तरह का एंड हम लगा देंगे कहीं, तो वो अदर लैंग्वेजेस में जल्दी से मिलते नहीं है, पाइथन में हमें मिलते हैं। अगर मेरा एक्स तो ट्रू है बट वाई फॉल्स है, और फिर मैंने एंड का यूज करा, तो ये मेरा फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर मेरा एक्स फॉल्स है और वाई ट्रू है, और फिर मैंने एंड का यूज करा, तो भी ये फॉल्स देगा। और अगर मेरे दोनों ही फॉल्स हैं, तो भी मैंने एंड का यूज करा, तब भी ये फॉल्स देगा। तो ये ने इससे केवल और केवल ट्रू कहाँ दिया मुझे, इसने केवल और केवल ट्रू जब दिया मुझे, जब मेरी दोनों कंडीशनें क्या थी, ट्रू थी, तब एंड ऑपरेशन ने मुझे ट्रू दिया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं और की। ये क्या करता है, ये करता है कि ट्रू वैल्यू जब दूंगा जब कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई। एक भी स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू हो रही है, तो ये ट्रू वैल्यू दे देगा। देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ट्रू हो रही हैं, तो और के साथ इसने ट्रू प्रिंट कर देगा। हम अगल में देखते हैं, तो यहाँ पे ट्रू, एक्स ट्रू है और वाई फॉल्स है। और की इस कंडीशन में जैसे ही हम देखते हैं, एक्स तो ट्रू हो रहा है, तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, और है ना। ऐसे ही एक्स और वाई को अगर देखें, तो एक्स तो फॉल्स है बट वाई ट्रू है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, तो और क्या कह देगा कि जी ट्रू प्रिंट कर दो। ऐसे ही अब एक्स और वाई दोनों ही फॉल्स हैं, ऐसे में आपका और क्या करेगा, दोनों को फॉल्स देखने के बाद फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो एंड में और में इतना सा अंतर है। एंड में आपकी दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी जब वो ट्रू प्रिंट करेगा, वरना सारी कंडीशनों में फॉल्स लगा देगा। लेकिन और में जब तक आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है, वो जब ट्रू प्रिंट करता रहेगा, और जैसे ही दोनों कंडीशनें फॉल्स हो गई, वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ से। लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नॉट, नॉट रिवर्स द बुलियन वैल्यू। नॉट क्या करता है, बुलियन वैल्यू को पलट ही देता है। यानी अगर वो पहले ट्रू थी, तो अब वो फॉल्स हो जाएगी, पहले फॉल्स थी तो अब वो ट्रू हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ट्रू थी, तो मैंने दोनों के आगे नॉट का साइन यूज करा, पहले एक्स के आगे नॉट का साइन यूज करा, फिर वाई के आगे नॉट का साइन यूज करा, और दोनों को जब मैंने प्रिंट करवाया, तो दोनों फॉल्स हो गई। ऐसे ही एक्स ट्रू है और वाई फॉल्स है, तो जब मैंने प्रिंट करा एक्स को, तो वो फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रू का फॉल्स, और वाई को जब मैंने नोट करके प्रिंट करा, तो वो ट्रू हो गया। ऐसे यहाँ देखिए, एक्स फॉल्स है, वाई ट्रू है। एक्स को अगर नोट करा, तो वो ट्रू प्रिंट हो गया, और वाई को अगर नोट करा, तो वो फॉल्स प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं, तो और दोनों को ही नोट करते ही वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अब ट्रू हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। बहुत इजी है नॉट समझना यहाँ पर। लेकिन जब कल नॉट का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, कल नहीं, परसों वाली शायद सीरीज में आएगा वो, तो जब वो बिट वाइज में समझाऊंगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलियन विथ कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी यूजिंग बुलियन इन कंडीशनल कंडीशन, हम बुलियन को यूज करें। जैसे मान लीजिए इफ, एलिफ और एल्स, ये कंडीशनें होती हैं। अगर इफ हमने लगाया, कि अगर मेरी इफ लगा के मैंने कहा कि ये कंडीशन अगर है, तो वो प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है, तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो एलिफ के थ्रू, कि ये है तो ठीक, नहीं है तो दोबारा एलिफ के थ्रू कोई तीसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं, और नहीं है तो एल्स, क्या जब इनमें से कोई नहीं है, तो एट द एंड आप ये प्रिंट कर दीजिए। तो जैसे हमने यहाँ लिया, एज है 18, इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, अगर एज हमारी 18 से बड़ी या फिर बराबर है, तो हमारी जो एज, क्या प्रिंट कर दोगे, यू आर एलिजिबल टू वोट, तुम वोट करने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। एल्स, वरना अगर 18 से छोटी हो गई या 18 के बराबर नहीं रही, तो 18 से छोटी होती है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो मान लीजिए यहाँ तो चलिए 18 ले लिया था,
तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, यू आर एलिजिबल टू वोट, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता केवल 8, तो ये क्या करता, पहली वाली को रिजेक्ट कर देता, तो ये कहाँ चले जाता, फिर चले जाते हैं दूसरी वाली में, एल्स वाली में, और ये प्रिंट कर देता यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ये बहुत अच्छा है। आप अपने आइडियली को ओपन करके इसको आज ट्राई जरूर कीजिएगा और इससे और भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलियन कन्वर्शन इन पाइथन, पाइथन में बुलियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए बुलियन जो है, बुलियन कन्वर्ट वैल्यूज, तो बुलियन में हम बी डबल ओ एल बुल का यूज कर रहे थे, ये बुल आपको दिख रहा है, इसका यूज करके हम किसी भी वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मेरी वैल्यू 0 है और मैं उसको बुल में कन्वर्ट करता हूं, तो वो हमेशा फॉल्स बनेगी। तो 0 हमेशा फॉल्स के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है और 1 हमेशा ट्रू के लिए। लेकिन मान लीजिए 1 के अलावा भी कोई वैल्यू अगर आपने डाल दी, यानी 0 के अलावा भी आपने कोई वैल्यू डाल दी, ऐसा समझिए 0 के अलावा आपने कोई भी वैल्यू यहाँ डाल दी, तो वो ऑटोमेटिकली उसे क्या लेगा, ट्रू लेगा। बुल में हमेशा वो वैल्यू क्या बन जाएगी, पाइथन के अंदर ट्रू बनेगी। लेकिन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे ब्लैंक है वो, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स बन जाएगी, क्योंकि वो नल वैल्यू की तरह चली गई है, 0 की तरह काउंट हो गई, तो 0 और नल और ये सब वैल्यू फॉल्स के लिए चली गई। लेकिन कुछ भी लिखा हुआ है, 1 या एक्सेट्रा कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसे ऑटोमेटिकली प्रिंट करेंगे बुलियन में, तो वो ट्रू प्रिंट होगा। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार इन्हें अच्छे से देखिएगा, फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आपकी वैल्यूज जो है वो बुल में अगर आपको कन्वर्ट करनी है और वो 0 है या ब्लैंक है, तो वो फॉल्स प्रिंट होंगी। लेकिन अगर वो वैल्यू जो है आपकी कोई नंबर लिखा हुआ है या कोई लेटर लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो वो ट्रू प्रिंट हो जाएगी। आई होप आपको ये सब चीजें अब समझ में आ गई होंगी। और अब हम चलते हैं आज के अपने डेली क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का जो डेली क्वेश्चन है, पहले आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डेली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो डेली क्वेश्चन है वो है, वेयर आर बुलियंस यूज, कि हम बुलियंस को कहाँ यूज करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी हमें डिसीजन लेना है या कंट्रोल फ्लो करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, बुलियन का यूज करेंगे। लूप्स में जैसे वाइल है या फॉर लूप है, तो भी हम बुलियन का यूज करेंगे। कोई वैलिडेशन है या डेटा चेकिंग है, उसमें भी हम बुलियन का यूज करेंगे। पहले समझिए डिसीजन मेकिंग में क्या मतलब हुआ। भाई मैं मुझे कोई डिसीजन लेना, जैसे भी एज वाला ही था, कि अगर एज इस व्यक्ति की 18 या 18 से ग्रेटर होगी तो मैं उसको एलिजिबल मानूंगा, और नहीं होगी तो मैं इससे एलिजिबल नहीं मानूंगा। या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कि भाई अगर ये काम होगा तो ये करूंगा, ये नहीं होगा तो नहीं करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। इस तरह से मैंने कंट्रोल फ्लो, इनमें भी हम किसका यूज करते हैं, बुलियन वैल्यूज का यूज करते हैं। ऐसे ही लूप्स में, वाइल लूप या फॉर लूप, इनमें हम किसका यूज करते हैं, बुलियन वैल्यूज का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के सब जगह में ये यूज करते हैं। मान लीजिए अगर हमने देखा वाइल ये इक्वल्स टू ये, तो अगर वो ट्रू हो गया तो आगे चलेगा, फॉल्स हो गया तो स्किप कर देगा। ऐसी फॉर में अगर जब तक वो लाइन ट्रू होती रहेगी, वो आगे रन करता रहेगा, वरना उसको आगे बढ़ जाएगा। ऐसे वैलिडेशन और डेटा चेकिंग में, अगर भैया हमारा डेटा चेकिंग अभी हम कर ही रहे हैं कि इक्वल्स टू ट्रू है या फॉल्स है, वैलिडेशन देखना है कि ये इसके वैलिड है या नहीं है, तो वो सब है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने वाइल लूप के थ्रू, कि वाइल ट्रू, अगर ये ट्रू है तो दिस लूप रन्स फॉर एवर, ये लूप हमेशा चलता रहेगा। तो अगर मैंने वाइल ट्रू कोई लूप बना दिया, तो वो एक ऐसा लूप है, वो इनफाइनाइट चलता ही रहेगा, वो बार बार आएगा, बार बार चलता रहेगा, बार बार आएगा, बार बार चलता रहेगा, जब तक उसके अंदर मैंने कुछ ऐसा ना कर दिया हो जिसकी वजह से उसको स्किप कर दे। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब जो लोग पाइथन को अभी तक सही से नहीं समझ पा रहे थे, इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से दोबारा देखिए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये समझ जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब सब चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। क्योंकि इसके बाद जो ऑपरेटर्स, कल से जो वीडियो आ रही है, लगातार 3 दिन ऑपरेटर पढ़ेंगे, 3 में भी 4 दिन हो सकते हैं ऑपरेटर्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं कल। और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि सभी को ये वीडियो मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग पाइथन को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।